दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मैं आप लोगों के सामने आज का विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो इस प्रकार से है। गुरु गोविंद खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु गुरु आपने गोविंद बताए। गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। इसमें इस दोहे में कबीरदास जी ने गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है कि गुरु और भगवान दोनों एक जगह पे खड़े हैं। हमें सबसे पहले किसको प्रणाम करना चाहिए? क्योंकि गुरु ने ही हमको भगवान का रास्ता बताया है, इसलिए हमें सबसे पहले गुरु को ही क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। गुरु से ही जो है हमको क्या करना चाहिए? गुरु के सामने हमको सबसे पहले मस्तक को क्या करना चाहिए? झुकाना चाहिए। क्योंकि गुरु एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके द्वारा हमको जो है भगवान का, जिन्होंने हमको सदमार्ग बताया है, भगवान कहाँ रहते हैं उसका भी मार्ग बताया है। ठीक है, क्या अच्छा है क्या बुरा है उसके बारे में बताया है। किसने? गुरु जी ने। किसने बताया? गुरु जी ने। ठीक, इधर देखो, यहाँ लिखा सीधे मुंह इधर करो, मुंह इधर मोड़ो। काकी चेष्टा बको ध्यानम, निंद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षणम, चेष्टा बको ध्यानम, निंद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षणम। इस दोहे में कहा गया, इस श्लोक में कहा गया है, कौवे की चेष्टा वाला, जिसकी चेष्टा रुचि है, चेष्टा है, रुचि है, उसकी किसी चीज में रुचि है। ठीक, बगुले के जैसे ध्यान वाला, बगुला जैसे ध्यान जो है, ध्यान लगाता है भगवान। अब इधर बगुले की जैसे ध्यान वाला, कुत्ते की जैसी नींद वाला, स्वान में होता कुत्ता, कुत्ते की जैसे नींद वाला, थोड़ा सा छिपड़ाहट हुई कुत्ता फट के तो कुत्ता नींद खुल जाए, है ना। स्वान निंद्रा करे। अल्पहारी, कम खाने वाला, कितना खाने वाला है, अल्प मनो तो कम, थोड़ा खाने वाला। गृह त्यागी, जिसका घर से कोई मोह नहीं होता है, घर से क्या नहीं होता है? कोई मोह नहीं होता है। विद्यार्थी पंचलक्षणम, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। विद्यार्थी का पहला लक्षण है किसी कार्य के प्रति जिज्ञासा होना, चेष्टा होना, रुचि होना। तो कौवे की तरह उसकी चेष्टा होनी चाहिए, यार मैं ये काम करना था। ये कई बच्चे प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछते, पुल कैसे बना होगा, है ये चंद्रमा कैसे आते हैं, सूर्य कैसे आता है, इस प्रकार के लोग बच्चे प्रश्न पूछते हैं। तो चेष्टा होती है बच्चों में, एक रुचि होती है, जिज्ञासा होती है जानने की। जिसमें जानने की जिज्ञासा नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता है। तो जब तक हम जिज्ञासा उत्पन्न नहीं करेंगे अपने अंदर, तब तक हम सीख नहीं पाएंगे। तो कौवे की जैसी चेष्टा वाला, बगुले की जैसे ध्यान वाला, हम किसी चीज के, किसी कार्य को कर रहे हैं तो एक टक होकर के, एकाग्रचित्त होकर के जो उस पर ध्यान रखो, तब जाकर के उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। स्वान निंद्रा तथैव च, मतलब कुत्ते की जैसे नींद वाला, कुत्ता जो है ना, थोड़ा सा कहीं पर हल्की सी आवाज होगी तो कुत्ते की नींद फट टूट जाती है। क्या आ गया होगा, कोई आग तो नहीं गया इधर, है। कम खाने वाला और घर से मोह न रखने वाला, ये विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। 5 लक्षण जो है वेदों में बताए, वेद का मंत्र है ये। काक चेष्टा बको ध्यानम, स्वान निंद्रा तथैव च, अल्पहारी गृह त्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षणम। ये विद्यार्थियों के 5 लक्षण। नीचे लिखा हुआ है अस्कोट वन्य जीव विहार पिथौरागढ़ में स्थित है। परसों मैंने तुमको एक दिन केदारनाथ वन्य जीव विहार के बारे में लिखाया था। केदारनाथ वन्य जीव विहार रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद में है। ठीक, और सबसे बड़ा जो है वन्य जीव विहार है, कहाँ का? उत्तराखंड का। अब दूसरा मैंने लिखाया था, दूसरा क्या लिखाया था? दूसरा लिखाया था मैंने गोविंद वन्य जीव विहार। तो गोविंद वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। कहाँ है? उत्तरकाशी में। अब ये तीसरा जो लिखाया है आज अस्कोट वन्य जीव विहार, ये पिथौरागढ़ में है। और पिथौरागढ़ में जो है इसकी स्थापना 1986 में हुई। 600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सर्वाधिक जो है यहाँ कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। ठीक हो गया। केदारनाथ वन्य जीव विहार अभयारण्य उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, जिसका वर्ग किलोमीटर, जिसका जो क्षेत्रफल जो है 975 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और रुद्रप्रयाग चमोली में है। तो 3
तीन के नाम मैंने बता दिए। तीन कौन कौन बताया? एक अस्कोट वन्यजीव विहार, ये पिथौरागढ़ में है। दूसरा गोविंद वन्यजीव विहार, ये उत्तरकाशी में है। तीसरा केदारनाथ वन्यजीव विहार, रुद्रप्रयाग और चमोली में, सबसे उत्तराखंड का सबसे बड़ा है, ध्यान रखो। इधर देखो, डेली ब्लैक बोर्ड अपडेट 1662, डेट 9 दिसंबर 2024, डेट मंडे, टुडेज थॉट, ज्ञान का दीपक जलाकर अपने जीवन को सुमार्ग पर ले जाएं। कई बार ज्ञान की बातें होगी, वो अंधकार असतोमा सद्गमयो तमसोमा ज्योतिर्गमयो में गुरुजी ने जो बहुत लंबा थोड़ा स्टेटमेंट तुम्हारे सामने जो प्रस्तुत कर रखा है ना। तो ज्ञान का दीपक जलाकर अपने जीवन को सुमार्ग पर ले जाएं। जब तक हम ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम जो एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते। अच्छे जीवन जीने के लिए, अच्छे जीवन जीने के लिए, सदाचारी जीवन जीने के लिए ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। तब तक हम सदाचार के मार्ग में नहीं जा सकते हैं, अच्छे मार्ग में नहीं जा सकते अगर हमको ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान प्राप्त दो विधियों द्वारा होती है, एक अंतर्मन से और एक बहिर्मन से। अंतर्मन से कैसा होती है? अपने अंतर्मन से अपने आप, मतलब जिसको किसी को क्या हो गया, अपने आप उसको वो हो गया, क्या हो गया? आत्मज्ञान हो गया, आत्मज्ञान के द्वारा। बहिर्मन के द्वारा किताबें पढ़ने से, लोगों की बातें सुनने से, ये बहिर्मन है। किससे? तर्क करने से, ये बहिर्मन से ज्ञान। बहिर्मन, हम किसी से बातचीत नहीं करें, छेड़ेंगे नहीं, ज्ञान प्राप्त कहां से होगा? तो किताबें पढ़ना, पहली किताबों से बहुत ज्ञान छिपा हुआ है, तो पहली बात किताबें पढ़ो, अखबार पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, है ना। अपने से पढ़ो, से कोई अच्छी बातें पूछो, किसी की बातें सुनो, टीवी पे सुन लो तो अच्छी बात सुनो, सत्संग सुनो, है ना। क्या सुनो? सत्संग सुनो। ऐसा नहीं पिक्चरें देखो, धारावाहिक मत देखो। धारावाहिक में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो तुम्हारे लायक नहीं होती। धारावाहिक तो बिल्कुल देखना ही नहीं चाहिए। कभी सास का झगड़ा, कभी बहू का झगड़ा, कभी किसी का झगड़ा, कभी किसी का झगड़ा, है ना। तब हो रहे आत्महत्याएं। एक किसी धारावाहिक में जो है सास भी दूसरी शादी कर रही है, बहू भी दूसरी शादी कर रही है, तो बच्चों को वही लक्षण तो पढ़ेंगे, है ना। बच्चे देख रहे हैं उसको, वो भी करेंगे, ये भी करें, हम भी करेंगे ऐसे। तो ये चीजें जो बिल्कुल मत देखा करो, धारावाहिक बिल्कुल मत देखो, अच्छी चीजें देखा करो, ठीक। बल्ब मैंने होता है, बल्ब गोल दीपक, बल्ब तुम जानते हैं, बिजली का बल्ब किसने बनाया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने, ठीक है। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं बल्ब, हिंदी में बोलते हैं बल्ब, और गोल दीप जो है संस्कृत में बोलते हैं। टुडेज जीके, विद्युत बल्ब एवं ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। जयंती है आज हरियाणा के राजनायक राव तुलाराम सिंह, 9 दिसंबर सन 1825 को, ठीक हो गया। आज की अच्छी लड़की है रावी, आज का अच्छा लड़का है नैतिक, ठीक हो गया। दोनों की तालियां हो जाए हो गया।